जीजा ऑलमोस्ट शायद सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया है मेरे हिसाब से। आप चाहें तो मेरे को 26, हाँ 2-3 लोग 23 पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं, 26 थे, तो अपन 15 सेकंड्स वेट कर लेते हैं, आप स्टार्ट कर लीजिए 10-15 सेकंड्स। जी ऑलमोस्ट सब आ गए जीजा, आप स्टार्ट कर सकते हैं ना। ओवर टू यू। ओके, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी सबको? ओके ग्रेट। तो खुदा का शुक्र करते हैं इस अच्छे मौके के लिए। एक बार फिर से मैं अपने परिवार की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, अपने परिवार की, लाल फैमिली की, और जो हमारे लाल फैमिली में एक्सटेंडेड फैमिलीज इंक्लूड हुए हैं उन सब की तरफ से मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, खुशामदीद बोलता हूं। खुदा की बरकतें आप सबकी जिंदगियों में बहुतायत के साथ हों, ऐसा हम सबकी दुआएं हैं। आप भी हमें दुआओं में अपने याद रखें। और आइए आज के कलाम में चलते हैं जो उसने अपनी महान योजना में होकर हमारे लिए रखा है। आज हमारे लिए एक बहुत खास दिन है। हम अपने बुजुर्गों की खुशी में हम लोग सब शरीक हैं। खुदा ने उनके जोड़े को बनाया और उसको आशीष दी। और राजा अंकल, विनिया आंटी और साथ में मुखी आंटी, जैस्पर अंकल, हम धन्यवाद देते हैं बुजुर्गों की जिंदगियों की। शादीशुदा जिंदगी का 1 साल इन्होंने आज और पूरा किया और ये खुशी का मौका है। और मोनी ने मुझे कहा था कि इस खुशी के मौके पर खुदा जैसा अगुवाई दे, वैसा आज हम लोग उसके रूप में होकर के, पाकरूप में होकर के आज नाम से कुछ सीख। तो आइए अपने आज के वचन में चलने से पहले अपने दिलों को तैयार करें, ताकि जब खुदा करूँ हमसे बात करे तो हम उसे समझ सके और अपनी जिंदगी में उस बरकत को हासिल कर सके। आइए दुआ करें। शुक्र करते हैं प्यारे आसमानी बाप आज के इस मुबारक दिन के लिए, सच्चे मौके के लिए जो आपने हमें दिया। दिन लोग जमीन पर सलामत रहते हुए खुदावंद आपकी हुजूरी में आके आपको शुक्रगुजारी की भेंट चढ़ा सकें। खुदावंद हम इस काबिल नहीं थे, लेकिन आपने हमें इस काबिल बनाया। ये आपकी मोहब्बत है जो कि बेपनाह है और बे इंतहा है। हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदावंद। खुदावंद आपसे दुआ है जब हम आपके जिंदा कलाम में जाते हैं जो आज आपने अपने योजना में होकर के हमारे लिए बनाया रखा है खुदावंद, ताकि हम अपने रूहानी जिंदगियों में आशीष पा सकें। खुदावंद हम अपनी जिंदगी के उन लम्हों में जब हम आशीषों में होते हैं, जब हम खुशी में होते हैं, खुदावंद हम आपकी उन गंभीर बातों को भी समझें, उन गंभीर योजनाओं को भी समझे जो आपने हमारे लिए जिंदगी में रखी हैं। खुदावंद आपसे दुआ है जो आज आपका कलाम है, आप उस पर अपनी आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। जब वो यहाँ पर शेयर किया जाता है तो बोलने वाला मैं नहीं, लेकिन आपकी पवित्र आत्मा हो। और खुदावंद जो सुनने वाले हैं उन सबके दिलों से आपका जिंदा कलाम बातचीत करे और आपका नाम महिमा पाए। खुदावंद सारी बातों में आपका नाम महिमा पाए। और खुदावंद आपके बच्चे जो आज सब हम यहाँ इकट्ठे हैं आपके सामने सरनबू हैं, अपने हाथों को जोड़े, आंखों को बंद किया, आपसे दुआएं कर रहे हैं। खुदा आपसे दुआ है आप हमारे दिलों को तैयार कीजिए इस कलाम को एक्सेप्ट करने के लिए। हमारे दिलों की जमीन को तैयार कीजिए ताकि कलाम का बीज जब इसमें बोया जाए तो वो कई गुना फल लेकर के आने वाला हो। खुदावंद हमारे लिए आज का ये समय आशीष का समय हो, बरकतों का समय हो। खुदावंद मैं अपने आप को भी आपके हाथ में देता हूँ। आपने चुना, आप बलबुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर, अपने वेदी के अंगारों से होठों को छूना, ताकि जो आपकी योजना है वो पूरी हो। आपके नाम को महिमा मिले खुदावंद। खुदा आपके नाम को महिमा मिले। सारी बातों में सारी महिमा, सारा आदर सम्मान आपको देता हूँ और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगता हूँ, सुनिए और कबूल फरमाइए, आमीन। खुदा उनका शुक्र करते हैं आज के जिंदा कलाम में से जो विर्द आपके सामने पढ़ा गया उस पर हम थोड़ा सा बाद में आएंगे, जैसा खुदा की मर्जी है। एक जगह से मैं आपके सामने और पढ़ूंगा नए नियम में से, और इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय, इफिशियंस चैप्टर 5, जो कि आज के जूम मीटिंग का जो इन्विटेशन मैसेज था जिसमें वर्ड्स को कोट किया मुनी ने, उसी को मैं आपके सामने दोहराऊंगा। इफिसियों 5 उसका 22 से लेकर के और 25वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। हिंदी की बाइबल है मेरे पास, मैं उसमें से पढ़ रहा हूँ। आप अपने स्थानों पर अपनी बाइबल खोल सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है
वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहें। 25वें आयत में इस तरीके से लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। ये बहुत ही गंभीर लाइन है। जब हम इसको पढ़ते हैं, जरूरत इस बात की है कि खुदा के रूह में होकर के हम इसकी गहराई को समझें कि पौलुस यहाँ पर क्या कह रहा है कि मसीह ने जैसे कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, उस लेवल का प्रेम अपनी पत्नियों से रखने के लिए पौलुस कहता है सारे पतियों को। जैसा हम जानते हैं, आज हम अपने बुजुर्गों के शादी की सालगिरह की खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुदा में होकर के उसकी उसकी बरकतों को हम याद कर रहे हैं जो उसकी बच्चों की जिंदगी में खुदा ने दी है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में आज का जो वचन खुदा ने हमको दिया वो मैंने आपके सामने पढ़ा है। पौलुस इफिसियों की पत्री को जब खत लिखता है तो वो वहाँ के लोगों को काउंसिल करता है जो कि मैरिड हैं, जो कि शादीशुदा हैं, पति को पत्नी के लिए और पत्नी को पति के लिए उनके फर्ज की याद दिलाता है। और इसी में से खुदा आज हमसे कुछ बातचीत करेगा, इसी विर्द में से खुदा आज हमसे कुछ बातचीत करना चाहता है। यहाँ पर जैसा आप सब जानते हैं, आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, खुदा से डरने वाले लोग हैं। यहाँ पर जो पौलुस है वो जो शिक्षा दे रहा है, जो टीचिंग है पौलुस की, यहाँ पर टू फोल्ड टीचिंग है पौलुस की। उसके दो डायमेंशन है पौलुस के। एक तो ये है कि वो न्यूक्लियर फैमिली की बात कर रहा है। जो एक बिलीवर है, एक विश्वासी है, उसका जो न्यूक्लियर फैमिली है जिसमें वो है, उसकी पत्नी है, उसका परिवार है, परिवार इन द सेंस उसके बच्चे हैं, बस, है ना, इमीडिएट रिलेटिव भी नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियर फैमिली, उसकी टीचिंग की बात कर रहा है। और दूसरी तरफ पौलुस कलीसिया को, विश्वासियों को ये भी समझा रहा है कि एज अ चर्च, एज अ कॉन्ग्रीगेशन, उनके फर्ज क्या हैं अपने मसीह के लिए। तो इसी टू फोल्ड टीचिंग में से हम कुछ आज सीखेंगे। और जो ये टीचिंग पौलुस ने दी है ये बेस्ड है यीशु मसीह की शिक्षाओं पर, जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को, अपने लोगों को, जो उसके चारों तरफ यीशु को हमेशा घेरे रहते थे और यीशु उनसे बातचीत करता था, जब यीशु ने उनसे बातचीत की तो इस बात को भी यीशु ने उनके बीच में बोला था, एक्सप्लेन किया था। और उसी के बेस पर पौलुस ने ये टीचिंग दी है कि पत्नियों अपने पति के अधीन रहो और पति अपनी पत्नी से प्रेम रखें। इसकी गहराई में हम बाद में जाएंगे, सिर्फ ये दो पॉइंट हम याद रखेंगे कि पत्नियों का फर्ज ये है कि वो अपने पति के अधीन रहें। सबमिट योरसेल्फ टू योर हस्बैंड, अपने पति के सामने अपने आप को समर्पित रखो। और पति का फर्ज ये है कि वो अपनी पत्नी से प्रेम करे। इन दोनों पॉइंट्स की गहराई में हम बाद में जाएंगे। मैं एक जगह से और आपके सामने पढ़ूंगा, मरकुस रचित सुसमाचार, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 10 और उसकी 6 से 8 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 6 से 8 आयत तक। यहाँ पर यीशु मसीह बातचीत कर रहे हैं और जैसा हम जानते हैं फरीसी और सदूकी उसको चारों तरफ से घेरे रहते थे पूरे टाइम, उसको क्रिटिसाइज करने के लिए, उसको गलत साबित करने के लिए, उसको उसकी बातों में फंसाने के लिए, उसको किसी न किसी तरह से उस पर दोष लगाने का कोई कारण उनको मिल जाए, और इसलिए फरीसी उसको चारों तरफ से घेरे रहते थे। और ये भी एक ऐसा ही मौका था जब फरीसियों ने उसने यीशु को घेरने की कोशिश करी और कुछ बातों में उसे उलझाने की कोशिश करी, लेकिन यीशु ने कितना परफेक्ट जवाब उनको दिया वो अलग विषय है। लेकिन जो यीशु ने उनको कहा वो सिर्फ हिस्सा मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। 6, 7 और 8 आयत। 6ठी आयत में लिखा है, यीशु फरीसियों से कह रहा है कि पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया। पति और पत्नी के लिए यीशु मसीह कह रहा है कि सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने उनको नर और नारी करके बनाया। 7वीं आयत, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन हैं। ये प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोला
पति और पत्नी के बारे में। हम जानते हैं कि जब आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी तो सब कुछ उसने बनाया खुदा ने, और उसके बाद आदम को अपने हाथों से बनाया। मिट्टी में से आदम को रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया, और आदम एक चलता फिरता प्राणी बन गया। हम सब जानते हैं, इस वृत्तांत को हमने पढ़ा है उत्पत्ति जेनेसिस में। और आगे हम पढ़ते हैं कि खुदा ने जब देखा सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज थी कि आदम अकेला था। और जब दूसरे अध्याय को हम पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 2, उसमें जब हम आगे पढ़ते हैं तो खुदा को लगा, मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, कि जो आदम है वो अकेला है और इसके लिए कोई ऐसा सहायक होना चाहिए जो उससे मेल खाए। उत्पत्ति 2:18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हम क्या बेसिकली सीखने की कोशिश कर रहे हैं? हम ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं, इफिसियों में जब पौलुस जो है इफिसियों की कलीसिया से कहता है, बात करता है, पत्नियों को उनका फर्ज बताता है, पति को उसका फर्ज बताता है कि तुमको किस तरीके से पत्नी को अपने पति का क्या आगे समर्पित रहना और पति को अपनी पत्नी से प्रेम रखना। हम उसका रीजन जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों उसने कहा, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या गहराई है उसकी। और हमने देखा कि यीशु मसीह ने भी ये बात बोली कि जब परमेश्वर ने नर और नारी करके बनाया तो उनको एक तन किया, एक तन हो गए। हम सेक्युलर वर्ल्ड में देखते हैं कि जब हम कोई कपल हमको नजर आता है, खूबसूरत हस्बैंड वाइफ होते हैं, और हम उनको देख करके एडमायर करते हैं, हम कहते हैं कि कितनी सुंदर जोड़ी है, मेड फॉर ईच अदर, हम ऐसा बोलते हैं अक्सर, है ना। हमको जब कोई खूबसूरत कपल दिखता है जो बहुत ही अच्छे हों, बहुत खुश हों और हंसते मुस्कुराते हों, और हम देखते हैं, हमको बोलते हैं कि मेड फॉर ईच अदर कपल है। और कई जन है बोलते हैं कि दो जिस्म एक जान है, ऐसा बोलते हैं ना, कि दो जिस्म एक जान है। ये इतने मतलब इतना प्यार है इनकी, इतनी मोहब्बत है इनके बीच में। लेकिन जो हमारा पाक कलाम है, जो खुदा का पाक कलाम है, जो हमारी बाइबल है, वो उससे एक स्टेप और आगे जाती है। दो जिस्म और एक जान जो सेक्युलर वर्ल्ड बोलता है, बाइबल कहती है कि वो दोनों एक तन होंगे। वो दोनों एक तन, तन भी उनका एक है। आदम और हव्वा, आदम को बनाया गया मिट्टी से, और उसके बाद जब परमेश्वर ने देखा, मैंने आपके सामने पढ़ा है उस आयत को, कि फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। ऑफ हिज ओन काइंड, वन हेल्पर हु इज ऑफ हिज ओन काइंड, आदम के तरीके का हो, जो उसके नेचर का हो, जो उसके बराबरी का हो, जो उसकी हेल्प करे। और आगे हम पढ़ते हैं कि खुदा उसके पास सबको लेकर के आया, पक्षियों को, पशुओं को, सबको, और आदम ने सबके अलग अलग नाम रखे वगैरह वगैरह। लेकिन एक भी ऐसा, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला, 20वीं आयत का आखिरी हिस्सा में पढ़ रहा हूं, जो उससे मेल खा सके, जो उससे मेल खा सके, ऐसा एक भी जन नहीं मिला। 21वीं आयत में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। खुदा ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। 22वीं आयत, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया। बाइबल में जो बातें लिखी हैं उनका बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस है, हवा में बातें नहीं हुई हैं वो। वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो बेसलेस बातें हैं। जब यहाँ पर लिखा है कि वो अपने माता पिता को छोड़कर पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन होंगे, तो उसका उसका बेसिस है, उसका रीजन है। खुदा ने हवा को आदम के शरीर में से निकाला, वो एक ही तन थे, एक तन के दो भाग हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमको समझना, कि जब हम इस चीज पे गौर कर रहे हैं कि जो परमेश्वर ने जोड़े बनाए हैं पति और पत्नी करके, हमारे फर्ज क्या हैं आज की तारीख में, हमारे फर्ज क्या हैं। पति का पत्नी के लिए क्या फर्ज है, पत्नी का पति के लिए क्या फर्ज है। कलाम सिखाता है कि पत्नी अपने पति के लिए समर्पित रहें, और पति के लिए कहता है कलाम कि पति अपने पत्नी से प्रेम रखे। उसका बैकग्राउंड हमने समझा, उसका रीजन क्यों ये जरूरी है, क्योंकि खुदा ने ये कहना चाहिए कि ये जो रस्म है, या इसको कह लीजिए कि पहला रिलेशनशिप जो है, ये खुदा ने इंस्टीट्यूट किया अदन की वाटिका में। खुदा ने इसको बनाया, जोड़े खुदा ने बनाए। और इसीलिए कहते हैं कि जो हम विश्वासी लोग जो हैं, जब हमारे जोड़े बनाए जाते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे जोड़े स्वर्ग में बनाए जाते हैं, और यहाँ पर उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, कहना चाहिए कि हम उसको कंफर्म करते हैं।
तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि जो हम शादी के बंधन में बनते हैं खुदा की पाक हैकल में, उसके वचनों की रोशनी में, जब हम अपने वायदों को अपनी शरीक हयात से और जो पत्नी है वो अपने पति से करती है, तो ये कोई एक, इट इज नॉट जस्ट अ शेयर कोइंसिडेंस कि हमारी शादी हो गई या इनकी हमसे शादी हो गई या किसी और से हो जाती। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये खुदा की एक बहुत बड़ी योजना है। और हम विश्वासी हैं तो हमको ये चीज समझनी पड़ेगी, हमको ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि ये सच है, क्योंकि ये फैक्ट है। और जब हम ये समझेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, जो खुदा का कलाम आज हमें, ये हमें विश्वास करना पड़ेगा कि जो ये पत्नी है, और पत्नियों को ये विश्वास करना पड़ेगा कि जो उनके पति हैं ये खुदा की तरफ से ठहराए गए हैं, ये जोड़े खुदा की तरफ से बनाए गए हैं, और खुदा उनको बरकत देता है, खुदा उनको बरकत देता है। चलिए जल्दी से आगे चलते हैं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका मैं। हमने पढ़ लिया कि यहाँ पर, चलिए मैं ये पूरा पढ़ देता हूँ 22वीं आयत। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। 23वीं आयत, तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। ये खुदा का कलाम है। और ये यीशु मसीह ने मरकुस में जब हमने पढ़ा कि वो फरीसियों से बात कर रहा था, उसने इस चीज को कोट किया यीशु मसीह ने। और यहाँ पर एक चीज लिखी है कि वो अपने माता पिता को छोड़ करके अपनी पत्नी से मिला रहेगा। ये भी एक कंफ्यूजन वाली बात है, कई जन इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये इस बात का ये अर्थ है कि जो पुरुष है जब वो बड़ा हो जाता है, जब उसके माँ बाप उसकी परवरिश करके उसे बड़ा कर देते हैं, जब वो अपने पैरों पे खड़ा होने के काबिल हो जाता है और जब उसका परिवार बन जाता है, तो क्या वो अपने माँ बाप को छोड़ दे हमेशा के लिए? या बाइबल इसका इंटरप्रिटेशन कई लोग ऐसे लेते हैं। खुदा करूँ आज हम सबको ये सिखाना चाहता है कि इसका ये अर्थ नहीं है। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि जो बेटा है वो अपने सारे फर्ज जो उसके माँ बाप के लिए उसके हैं उनसे वो आजाद हो गया शादी करके, ऐसा नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि वो अपने माता पिता को छोड़ करके अपनी पत्नी से मिला रहेगा, लेकिन उसका जो मीनिंग है, स्पिरिचुअल मीनिंग हमको जानना जरूरी है। वो ये है कि अब तक जो बेटा था वो अपने माँ बाप की सरपरस्ती में, अपने माँ बाप के छत्र छाया में, हाँ, अपने माँ बाप की गाइडेंस में, अपने माँ बाप के देख रेख में वो खुदा की महिमा करना, खुदा की परस्तिश करना, गीतों को गाना, हाँ, उसकी आराधनाओं में जाना, दुआएं मांगना, ये वो कर रहा था। लेकिन अब जब उसका परिवार अलग बन गया, जब वो उसे पत्नी मिल गई, अब उसका एक अलग से फैमिली है। अब उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुद अपने परिवार को बनाए, अपनी पत्नी के साथ मिल करके अपने परमेश्वर को महिमा दे, उन सारी रूहानी बातों में आगे बढ़े जिसमें उसके माँ बाप ने उसको जवानी, बचपन से लेकर जवानी तक बढ़ने के लिए प्रोत्साहित और उत्साहित किया। इसका ये मतलब है कि वो अपनी पत्नी से अलग हो करके, और इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग, पत्नी नहीं सॉरी, अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा, इसका ये मतलब है। हाँ, जब मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, जब मैं एक बालक था उस समय से मेरे माता पिता ने परवरिश करी। हम अपने माँ बाप के साथ शाम को बैठते दुआ करने के लिए, मतलब बाकी सारी बातें भी थी, लेकिन उसके अलावा जो वर्शिप की बातें मैं बता रहा हूँ आपको, उनके साथ हम बैठते, मैं और मेरा भाई और मेरे माता पिता, हम लोग आराधना करते, गीत गाते, वचन को पढ़ते, दुआओं को करते। ठीक है, ये चलता रहा जब तक कि मेरा खुद का परिवार नहीं बना। अब जब मेरा परिवार बन गया तो ये मेरा फर्ज है कि मैं अपनी पत्नी, अपने दोनों बच्चों को लेकर के बैठूं, खुदा की हुजूरी में उससे दुआएं करूं, इन बच्चों को रूहानियत सिखाऊं, हम लोग गीत गाएं मिल करके। हाँ, तो हमारी एक न्यूक्लियर फैमिली अलग बनी। तो ये जो बात है यहाँ पर यीशु ने कही, यीशु मसीह ने जो कही, उसका अर्थ ये है। तो हमने अभी तक ये सीखा कि जो जोड़े बनाए जाते हैं वो खुदा की तरफ से होते हैं और एक तन होते हैं, एक तन होते हैं। वो ये विश्वास करना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जो हमारी पत्नी है वो हमारा बेटर हाफ है, खुदा ने उसको हमारे लिए रखा। और पत्नी को ये विश्वास करना जरूरी है कि जो उसका पति है, ये खुदा ने उसके लिए, खुदा ने उसको उसी में से निकाला और वो उसी का भाग है। और तब जब इस बात को समझ लेंगे, तब इस बात को हम आगे ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि खुदा जो है, खुदा का कलाम जो है पति और पत्नी के ऊपर जो फर्ज आयद करता है वो हमको मानना, हम कैसे माने।
जल्दी से हम आगे चलते हैं। नीति वचन 18 का 22 में लिखा है कि जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया। जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया। नीति वचन 18 के 22 में लिखा है, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया। क्यों उत्तम पदार्थ कहा? इसीलिए तो कहा कि वो उसी का भाग है ना, हमने देखा अभी, वो उसी का भाग है। उसने उत्तम पदार्थ पाया और आगे लिखा है यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। बहुत अच्छी बात, हमारा जोड़ा बन गया, हमारी शादी हो गई। अब हमारे फर्ज क्या हैं? हमने पढ़ा अभी इफिसियों की पत्री में पौलुस ने सिखाया इस चीज को, पत्नियां अपने पति के लिए समर्पित रहें। हे पत्नियों, अपने पति के लिए ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। अब ये पत्नियों का फर्ज है कि वो अधीन रहे। और पतियों का फर्ज क्या है? 25वें आयत में, हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो। पहले इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, इसके ऊपर ध्यान करेंगे, खुदा का रूह जैसा हमें सिखाता है जल्दी से, कि हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अभी कौन से प्रेम की बात यहाँ पे पौलुस कर रहा है? कौन सा प्यार है जिसकी बात पौलुस कर रहा है? ये कोई दुनियावी प्यार या मोहब्बत नहीं है, ये हम सब जानते हैं। हम सब बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, हम सब इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं। बस हम थोड़ा सा उसमें और आगे बढ़ने की कोशिश आज कर रहे हैं खुदा की रूह में होकर के। ये जो प्यार है, ये क्रिश्चियन लव की बात कर रहा है पौलुस। सारे पतियों को, सारे हस्बैंड जितने यहाँ बैठे हैं, जितने जोड़े यहाँ पर मौजूद हैं खुदा के फजल से, उन सब से, और तमाम विश्वासियों से जिनके जोड़े खुदा ने बनाए हैं, उन सब से आज खुदा का कलाम कह रहा है, उन सब पतियों से खुदा का कलाम कहता है कि अपनी पत्नी से प्रेम रखो। और ये कौन सा प्यार है, ये कौन सी मोहब्बत है जिसके बारे में खुदा का जन कह रहा है, पौलुस कह रहा है यहाँ पर? ये प्यार है एक क्रिश्चियन लव, एक मसीही प्यार, एक मसीही मोहब्बत। क्योंकि आगे उसने लिखा है ना, हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम रखा है। कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। ये है वो प्यार जिसके लिए पौलुस कहता है, ऐसा प्यार जिसमें देना है, लेना नहीं है, वो है क्रिश्चियन लव। पतियों के लिए आज जो खुदा का रूह मैसेज देता है वो ये है कि वो अपनी पत्नियों से ऐसा प्यार रखें जिसमें देना हो। किसी एक आलिम फाजिल ने कहा है कि यू कैन गिव विदाउट लविंग। ध्यान से सुनना आप मेरी बात को, आप समझ जाएंगे। यू कैन गिव विदाउट लविंग। आप किसी को कुछ दे सकते हैं बिना प्यार किए उससे, बट यू कैनॉट लव विदाउट गिविंग। बट यू कैनॉट लव विदाउट गिविंग। ये है क्रिश्चियन लव, ये है मसीही प्यार। आप बिना कुछ दिए प्यार नहीं कर सकते। तो अगर पति को अपनी पत्नी से प्यार करना है तो उसे बहुत कुछ देना पड़ेगा, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बहुत कुछ सहना पड़ेगा। और उसी को हमने शुरू में पढ़ा, जो पहला स्क्रिप्चर था हमारा, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 13, और बहुत ही फेमस ये चैप्टर है। हम सब इसको बचपन से संडे स्कूल से सीखते आए हैं। और यहाँ पर हमने सीखा कि वो जो मोहब्बत है, जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है, वो मोहब्बत हमें अपनी पत्नियों से करनी है। सिर्फ एक आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा, 1 कुरिन्थियों 13 का 7। 1 कुरिन्थियों 13वां अध्याय उसकी 7वीं आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। आज हम सब जितने हस्बैंड यहाँ बैठे हैं उनके लिए खुदा का कलाम ये आयत हमको देता है। 4 चीजें यहाँ पर लिखी हैं। वह सब बातें सह लेता है, प्रेम के लिए लिखा है, वो सब बातें सह लेता है। पहली चीज, सब बातों की प्रतीति करता है या विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है, और सब बातों में धीरज धरता है। ये है वो प्रेम के इंग्रेडिएंट्स, द इंग्रेडिएंट्स ऑफ लव ऑफ हस्बैंड। एक पति का जो प्रेम उसकी पत्नी के लिए होना चाहिए, उसमें ये 4 चीजें होना जरूरी हैं। सब बातें सह ले, सब बातें सह ले। पति को ये मानना जरूरी है, समझना जरूरी है कि जो उसकी पत्नी है, एक अलग माहौल से आई, एक अलग परिवार से आई, एक अलग जगह से आई, अलग परिस्थितियां उसके परिवार की थी, वो अपना सब कुछ छोड़ करके उसके घर में उसके साथ रहने के लिए आई है, क्योंकि उसका जोड़ा खुदा ने ऊपर बना दिया था, इसलिए वो अब उसके साथ रहने आई है। पति को ये चीज समझना जरूरी है कि वो सब बातें सह ले, सब बातें सहे। दूसरी, सब बातों की प्रतीति करे, विश्वास करे, अपनी पत्नी पर विश्वास करे, उसकी बातों पर विश्वास करे। 1 पतरस 3 का 7 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर पतरस कहता है, हे पतियों अपने पत्नी का आदर करो, रिस्पेक्ट योर वाइफ, उसकी इज्जत करो, आदर का पात्र समझो अपनी पत्नियों को।
ये हस्बैंड के प्यार की डायमेंशन दूसरी, सब बातों की प्रतीति करे, अपनी पत्नी की सब बातों की विश्वास करना। तीसरा है सब बातों में आशा रखे, सब बातों में आशा रखे, निराश ना हो। अगर कुछ बातें ऐसी हैं जो निराशा लाती भी हैं मन में, प्रार्थना के साथ उन बातों पर विश्वास रखे कि खुदा इन बातों को हमारी शादीशुदा जिंदगी में पूरी करेगा। ईमान रखे, निराश ना हो, फ्रस्ट्रेट ना हो, इरिटेट ना हो, आशा रखे, सब बातों में आशा रखे। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, धीरज धरे। पेशेंस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। विश्वास करे कि उसकी पत्नी उसके शरीर का हिस्सा है और हर बात में धीरज धरे। यह है एक पति का फर्ज जो खुदा का कलाम बताता है कि उसकी पत्नी से वो प्रेम करे। वो कैसा प्रेम है कि ऐसा प्रेम जो सब बातों में, जो सब बातें सह ले, सब बातों की प्रतीति करे, हा? सब बातों में आशा रखे, धीरज रखे, धीरज रखे। ये पति का फर्ज। और पत्नी का फर्ज समर्पण। पहला कुरिन्थियों 7:10 में पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों 7:10 में पौलुस कहता है पत्नियों से, जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, पत्नी अपने पति से अलग ना हो। इफिसियों 5:22 में मैंने आपके सामने पढ़ा अभी, हे पत्नियों अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। अपने आप को समर्पित करना अपने हस्बैंड के ऊपर, जैसा उसका पति उससे मोहब्बत कर रहा है, मसीही मोहब्बत जैसा उसका हस्बैंड उसके लिए कर रहा है, वैसा ही वो अपना समर्पण अपने पति के लिए रखे, उस पर पूरा विश्वास करे, उसकी इज्जत करे, उसकी बातों को माने, उसके प्यार में बनी रहे। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहें। यह है पत्नियों का फर्ज अपने पतियों के लिए। और जब हम इन बातों को समझते हैं, खुदा का कलाम जो आज हमसे करता है, जितने हम शादीशुदा लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारा ये फर्ज है कि हम अपने न्यूक्लियर फैमिली बनाए। सून एज वी गेट मैरिड वी हैव टू मेक अ न्यूक्लियर फैमिली। इसीलिए नहीं कि हम अपने माँ बाप को छोड़ करके उनसे अलग हो जाएं, अपना घर अलग बसा लें, लेकिन हम खुदा के नाम को महिमा देने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए अपने न्यूक्लियर फैमिली को बनाए, जैसा वचन सिखाता है हमको। और उसके बाद अपने फर्ज को याद रखें। पति अपने फर्ज को जो उसकी पत्नी के लिए है, और पत्नी अपने पति के लिए जो उसके फर्ज खुदा के कलाम से मिलते हैं उनको याद रखें। सब बातें सह लें, सब बातों में धीरज रखें, सब बातों में विश्वास रखें और हर बात की आशा रखें। खुदा से मांगे इस बात को, क्योंकि वी कैन, हमने अभी पढ़ा, अभी सीखा इस बात को कि हम किसी को कुछ दे सकते हैं बिना प्यार किए, लेकिन हम किसी को बिना कुछ दिए प्यार नहीं कर सकते। देना बहुत जरूरी है, हस्बैंड के लिए बहुत जरूरी है, इस बात को हम समझें। और आज जैसा मुबारक दिन है हमारा कि हम अपने बुजुर्गों की शादीशुदा जिंदगी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इतने साल, 36 ईयर्स, खुदा ने 36 साल आशीषों से भरे ये इनकी जिंदगी में जोड़े हैं। तो उसकी वजह यही है, खुदा ने इनको एक तन करके बनाया, अपनी अज़ीम-ओ-शान उस योजना में जो इससे से खुदा ने बांधी थी, को एक तन करके बनाया और इस पृथ्वी पर एक जोड़े के रूप में इनको जोड़ा और 36 साल इनको आशीषों से भर दिया और आगे कई साल, कई ऐसे और साल खुदा इनको देगा। वो किस लिए? जब इन्होंने अपने फर्जों को समझा। इन बुजुर्गों की जिंदगियों को हम जब देखते हैं, इनके तजुर्बों को जो के साथ किए, खुदा इनके साथ साथ चला, इन्होंने अपने फर्ज को पूरा किया, अपनी बातों को जो खुदा ने इनको बरकतें दी और खुदा अपने लोगों को आशीष देता है। मैं जल्दी से एक चीज आपके सामने रखूंगा। हम पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं, पुराना नियम नहीं मैं इसको बोलूंगा, जैसा कि मुझे सिखाया गया, पुराना शब्द थोड़ा सा वैसा लगता है, अटपटा सा लगता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे पहले का नियम और अब बाद का नियम, या यूं बोल लीजिए पहला नियम और दूसरा नियम। पुराना नियम और नए नियम की जगह हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि पहला नियम और नया नियम। तो पहले नियम में जब हम पढ़ते हैं, इतिहास में जब हम पढ़ते हैं, खुदा ने वाचा बांधी अब्राहम से वाचा बांधी कि मैं तुझे इतना बढ़ाऊंगा, इतनी आशीष दूंगा कि जो
तारागण को गिन सकता, तारों को गिन सकता आसमान के, वो तेरे वंश को गिन सकेगा। इतनी बड़ी आशा वाचा जो है खुदा ने अब्राहम से बांधी। और हम पाते हैं अब्राहम और सारा की कोई संतान नहीं थी, बल्कि सारा बांझ थी। शी वाज अ बैरन वुमन, बांझ थी वो। खुदा ने अपने ठहराए हुए वक्त पर उसे आशीष दी, उसके बेटा हुआ इजहारा, और जब उसकी शादी हुई उसकी पत्नी भी बांझ थी, उसकी पत्नी रेबेका वो भी बांझ थी। और जब उसकी संतान हुई याकूब, जो खुदा की वाचा में आगे बढ़ा, जब उसकी शादी हुई उसकी पत्नी बांझ थी। वचन बताता है हमको जिन 3 पुरुषों के साथ परमेश्वर की वाचा को आज हम क्लेम करते हैं, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, जब उस वाचा को हम याद करते हैं, हम पाते हैं कि उनकी जिंदगी में खुदा ने बरकत दी। वो बांझ स्त्रियां थी, तीनों स्त्रियां, सारा, रिबका और राहेल बांझ स्त्रियां थी, लेकिन खुदा ने अपनी वाचा के कारण उनको आशीष दी। खुदा आज हम सबको भी आशीष देता है, हम सबको भी बरकतें देता है, क्योंकि हम भी उस वाचा के अधिकारी हैं। वो पुरानी वाचा थी, हम यीशु के लहू में जो नई वाचा है, हम इसके अधिकारी हैं। खुदा हमको भी बरकत देता है। बस बात इतनी है कि हमको अपनी शादीशुदा जिंदगी में हमारे फर्जों को याद रखना, अपने इन बुजुर्गों को देखना है कि इन्होंने किस तरीके से अपने फर्ज को याद रखा, अपने परिवारों को बनाया, अपने बच्चों को एक ऐसे डायरेक्शन में इन्होंने परवरिश दी जो खुदा के कलाम के अनुसार है। और खुदा की बरकतें सबके सामने हैं, खुदा की बरकतें सबके सामने। आज हम सब जो यहाँ बैठे हैं, जो हमारे फैमिलीज हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे लिए जरूरी है हम इन बातों को समझे। पति अपने पत्नी से प्रेम रखे, वैसा प्रेम जैसा यीशु ने कलीसिया से किया, रास्ते चलते वाला प्रेम नहीं, जैसा यीशु ने अपनी कलीसिया से किया, सब कुछ सह लिया, सब कुछ सहा अपनी कलीसिया का, उसकी सारी लानत मलानत सही, है ना, उसमें ही उसने विश्वास किया यीशु ने कि हाँ, ये मेरे लोग मेरी तरफ फेरेंगे। उन्हीं से यीशु ने आशा रखी और धीरज धरा। वैसे ही पति अपनी पत्नियों से प्रेम रखें और पत्नियां अपने पति के अधीन रहें, जैसा कलीसिया मसीह के अधीन है, जैसा कलीसिया मसीह के अधीन है। और आखिरी आयत मैं आपके सामने बोल करके खत्म करूंगा, ये हम सब के लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, मैं जल्दी से आपके सामने पढ़ देता हूँ। 1 कुरिन्थियों 7:14, 1 कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत ध्यान से सुनिए। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो, ऐसा पति जो विश्वास ना रखता हो, वो पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास ना रखती हो, पति के कारण पवित्र ठहरती है। ये पौलुस कह रहा है कुरिन्थी कलीसिया को। पौलुस कह रहा है कुरिन्थी कलीसिया को, हस्बैंड एंड वाइफ, अगर पति विश्वास नहीं रखता, अपनी पत्नी के कारण पवित्र ठहरता, और पत्नी अगर विश्वास नहीं रखती, अपने पति के कारण पवित्र ठहरती है। हम विश्वासी लोग हैं, हमें इस चीज पर विश्वास करना है। खुदा ने जो हमारा जोड़ा बनाया है, ये उसकी तरफ से ठहराई गई एक वाचा है, उसकी तरफ से ठहराई गई एक संधि है, कहना चाहिए कि एक उसने जोड़ा है हमको, उसने जोड़ा है हमको। हम अपनी मर्जी से शादी के बंधन में नहीं बंध रहे हैं। हम सोच सकते हैं ऐसा, हम सोच सकते हैं ऐसा, लेकिन हकीकत यह है कि खुदा, जब हम उसके घर में शादी के पाक बंधन में बांधे गए हैं, ब्याह के पाक बंधन में अगर हम खुदा के घर में बांधे गए, खुदा के जो बंदे हैं उनके द्वारा ठहराई गई रस्मों के अनुसार हम बांधे गए, तो विश्वास कीजिए कि ये खुदा की तरफ से जोड़ा बना। अपने फर्जों को हमेशा याद रखें। खुदा बहुतायत के साथ बरकत देता है। हम देख रहे हैं सबूत इसका, हम देख रहे हैं खुदा कैसे बरकतें दे रहा है इन बुजुर्गों को। खुदा कैसे इन बुजुर्गों को अपनी बरकतों से मालामाल कर रहा है, जब ये अपने फर्ज में बने रहते हैं। खुदा करे हम सब जो अपने परिवारों में हैं, इन वचनों से आशीष पाएं, अपने परिवारों में आगे बढ़ें, खुदा के नाम को महिमा दें, अपनी जिंदगियों में अपने फर्ज को याद रखें, और हमेशा अपने हर काम से, अपनी हर बात से खुदा के नाम को महिमा दें। खुदा हम सबको बरकत दे। आइए दुआ करें। शुक्र करते हैं प्यारे आसमानी बाप, इस अच्छे मौके के लिए जो आपने हमें दिया, आपके जिंदा कलाम के लिए हम आपके शुक्रगुजार है पिता परमेश्वर। होने दीजिए खुदा कि आज की रात जब आपका कलाम हमसे बातचीत करता है, खुदावंद हम अपनी जिंदगियों को इवैल्यूएट कर सकें, जांच सकें, परख सकें। यदि कहीं कोई कुछ कमी रह गई, खुदा अपनी मोहब्बत में हमें माफ कीजिए, और हमें ऐसी कुव्वत दीजिए खुदा कि हमारा जो जीवन अब से शुरू हो, अब से जो आगे जिंदगी हमारी है, उस जिंदगी में खुदावंद इन कमियों को हम दूर करके आपकी रूहानियत में और आगे बढ़ें, और आपसे आसमानी बरकतें हासिल करते चले जाएं। सारी बातों में सारी महिमा, सारा आदर सम्मान
आपको देते हैं इस अच्छे वक्त के लिए आपके शुक्र करते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते सुनिए और कबूल कीजिए आमीन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। खुदा सबको बरकत दे। धन्यवाद अनुराग भैया अच्छे कलाम के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा खूब बरकत दे और अपनी अच्छी बरकतों से नवाजे और उसमें बने रहो। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर ग्रेस से कि हमारी क्लोजिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करें। ग्रेस स्टीफन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सबको आवाज आ रही? जी चाची आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही जी है चाची बिल्कुल क्लियर आ रही है। 3 मिनट रह गए, हम लोग चेंज कर लेंगे नहीं तो फिर आइए बीच में बंद हो जाएगा। 1 मिनट मामी। धन्यवाद धन्यवाद हो पिता बेटा परमेश्वर, एक बार चाची तुमने हमें आज का ये दिन दिखाया। ये हम जूम मीटिंग के द्वारा सब एक जगह इकट्ठे होकर तेरे पाक कलाम की बातों को सुनने वाले हुए और उस पर चलने और अमल करने वाले हों। मसीह बाप हम तुझसे यही विनती करते हैं, हमने अपने भाई के द्वारा ये जो कलाम की बातें सुनी, वो वचन सुना मसीह बाप, हम उस पर चलने वाले हों और 100 गुना और 60 गुना फल लाने वाले हों मसीह बाप। हमारी हर प्रार्थनाओं को तू जानता है मसीह बाप, हमारी जिंदगियों को तूने बदला है मसीह बाप, और तू हमें ऐसी तौफीक दे कि हम ये पाक कलाम की बातें उन पर गौर करने वाले हों, उस पर चलने वाले हों मसीह बाप। हमारे हर एक के जीवन को तू बदल दे मसीह बाप। हम तुझसे विनती करते हैं हर एक गरीब मोहताज के लिए जो परेशान है मसीह बाप, तू उनकी दुआओं को सुन, उन्हें उनकी जरूरत के मुताबिक में जवाब दे मसीह बाप। जो आज भैया भाभी की और दीदी दियाई की शादी की सालगिरह है मसीह बाप, उन्हें तू आशीष और बरकतों से मामूर कर मसीह बाप। हम तुझसे विनती करते हैं उनकी जिंदगी में ये साल हर दिन हर साल ये आने वाला हो ये दिन, और वो इसी तरह से ये खुशी का दिन मनाने वाले हों मसीह बाप। हमें एक दूसरे के प्यार को समझने की शक्ति दे मसीह बाप। हम एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले हों, प्यार करने वाले हों, एक दूसरे की दुख तकलीफ को समझने वाले हों मसीह बाप। हम तुझसे विनती करते हैं, तूने हमें हर परेशानियों में, हर दुख तकलीफों में हमें संभाला है मसीह बाप। हम तुझसे विनती करते हैं, तू इसी तरह से हमें तेरे कलाम की बातों पर चलना सिखा और हमें हर तरह से हर दुख तकलीफ में संभाल मसीह बाप। जितने अजीज तेरे पास पहुंच गए मसीह बाप, तू उनकी रूह को भी शांति दे, उनका साया सदा हमारे पे बनाए रख मसीह बाप। जो बेरोजगार हैं तू उनको रोजगार दे मसीह बाप, ताकि वो भी अपने रोजगार पर जाकर तेरे नाम का धन्यवाद देने वाले हों मसीह बाप। तुझसे विनती करते हैं, हमारी हर दुख तकलीफों में तू हमारी सहायता करता है, हमारी हर परेशानियों में हमारी मदद करता है मसीह बाप। हम हर एक को नाम बनाम याद करते हैं जो बीमार है मसीह बाप, तू उन्हें छू ले मसीह बाप, उन्हें तू चंगाई दे, उन्हें इस बीमारी के बिस्तर से खड़ा कर, और ताकि वो तेरे नाम का धन्यवाद देने वाले हो, तेरी हम सिताइश करने वाले हो मसीह बाप। और ये पाक कलाम तेरी हुजूरी में जो हमने पढ़ा है मसीह बाप, उस पर चलने वाले हों मसीह बाप। हम तुझसे विनती करते हैं, आज ही के दिन 2 साल पहले जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था मसीह बाप, और तूने हमें मसीह बाप भैया भाभी के द्वारा तूने संभाला मसीह बाप। उन्होंने अपनी खुशियों को